अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर हमज़ा लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। और हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ रिलेटेड टू फार्मेकोलॉजी। द टॉपिक इज़ एंटीबायोटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर के अंदर एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, हम इस लेक्चर के अंदर उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी डिटेल होगी एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हैं क्या एक्चुअली एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं या वो मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी वो ड्रग जो हम स्पेशली यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ काज करवाते हैं, तो उसके लिए हम जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उन ड्रग्स को हम एंटीबायोटिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम एंटीबायोटिक्स की जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं उसको हम जनरली किस तरह क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे पास वेरियस क्राइटेरियाज हैं एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटीबायोटिक्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरीली एक्टिव। यानी कि किस तरह का ऑर्गेनिज्म है जिसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। आइदर वो फंगस है, आइदर वो वायरस है या बैक्टीरिया है। ठीक है, इस चीज़ को हम देखते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो बहुत नैरो है, और कुछ ऐसी है जिनका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बहुत वाइड होता है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर भी हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स को हम डिवाइड करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम टाइप ऑफ एक्शन को देखते हैं। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो टोटली बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो सिर्फ ग्रोथ को रिटार्ड करती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लास्ट में सोर्स देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो हम किस सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हैं। आइदर हम फंगस से हासिल कर रहे हैं या प्लांट से हासिल कर रहे हैं। तो ये सब क्राइटेरिया हैं जिनको हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है, जिसमें हम केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी को देखेंगे, और इसके अलावा हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ज़्यादा फोकस करेंगे, टाइप ऑफ एक्शन को देखेंगे, एंड एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे बात करें तो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे तो हमारे पास जो ड्रग्स हैं सल्फोनामाइड्स हैं, ठीक है, डाई अमाइनो पायरिमिडीन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्विनोलोन्स हैं, ठीक है, और हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास टेट्रासाइक्लिन्स, और अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है, अगेन वी हैव मैक्रोलाइट्स एंड लिंकोजामाइड। ये जितने भी ग्रुप्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारी जो हमने इन सब ग्रुप को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। लाइक अगर हम सपोज करें, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैं एक स्ट्रक्चर को ड्रा करूं, सो ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूं, सपोज करें कि ये जो स्ट्रक्चर है कि हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पर मैं इन सारी ड्रग्स को केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम इन वेरियस ग्रुप के अंदर हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। सल्फोनामाइड्स, डायअमाइनोपायरिमिडीन्स, क्यूनोलॉन्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, टेट्रासाइक्लिन्स, नाइट्रोबेंजीन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइट्स, लिंकोजामाइड। और फिर मैंने हर एक ग्रुप के साथ एक एक ड्रग, दो ड्रग का नाम भी मेंशन कर दिया है ताकि आपको ये पता हो। जैसे मैंने सल्फोनामाइड्स के साथ सल्फाडाइजीन, सल्फोन्स, ठीक है। इसके अलावा डायअमाइनोपायरिमिडीन्स के अंदर मैंने ट्राइमिथोप्रिम, पायरामिथामीन, क्विनोलोन्स के अंदर नैलिडिक्सिक एसिड, चिप्रोफ्लॉक्सासिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर मैंने पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, और टेट्रासाइक्लिन के अंदर हमने एग्जांपल ले ली
ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, इस तरह नाइट्रोबेंजीन में क्लोरमफेनिकोल, अमाइनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, और मैक्रोलाइड्स में हमारे पास इराइथ्रोमाइसिन एंड लिंकोजामाइड में लिंकोमाइसिन। सो ये जो सारी क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस हमने इसको क्लासीफाई करी है। इसके अलावा हम जो हमने नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच प्राइमरीली एक्टिव, यानी किस तरह के ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो ड्रग्स हैं वर्क कर रही हैं। लाइक अगर ये ड्रग बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं तो हम इसको एंटी बैक्टीरियल का नाम दे रहे हैं। अगर ये ड्रग्स फंगस के अगेंस्ट काम कर रही हैं तो हम इसको एंटी फंगल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये वायरस के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं तो इसको हम एंटी वायरल का नाम दे रहे हैं। इसके अलावा अगर ये प्रोटोजोआ के अगेंस्ट वर्क कर रही हैं तो हम इसको एंटी प्रोटोजोल कह रहे हैं। और अगर यही ड्रग्स हेलमिंथिस के अगेंस्ट काम कर रही हैं तो हम इसको एंटी हेलमिंथिस का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये जो क्लासिफिकेशन है ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये ड्रग्स में वर्क कर रही हैं, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया था। अब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी ड्रग हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम में आती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अब नैरो स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि ये जो ड्रग्स हैं ये स्पेसिफिक अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया, यानी कि ये जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक हैं सर्टेन बैक्टीरिया के लिए। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट को इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव का हुआ है तो मैं उसको वो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करूँगा जो स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वर्क करेगी, ठीक है, तो नैरो स्पेक्ट्रम। जबकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं या ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स होती हैं वो हम मल्टीपल यानी कि वेरियस बैक्टीरिया के लिए, यानी कि सपोज ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सब बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है वो ब्रॉड होता है, वाइड होता है, इस वजह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दूसरी चीज़ हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ आती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर हम जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं हम उसको 4 ग्रुप्स के अंदर हम तकसीम कर देते हैं, ठीक है, यानी डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको देखें तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, यानी कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स क्रिएट करके और सेल मेम्ब्रेन्स को लीक करती हैं, यानी कि लीकेज करती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस करती हैं न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के साथ। सो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। First of all, they inhibit the cell wall synthesis and they cause the leakage from the cell membranes and inhibit the protein synthesis and interference with the nucleic acid synthesis, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जितनी भी जो ड्रग्स आती हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके अंदर सब चीज़ें वो डिस्कस की गई हैं। सो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, तो आपको नज़र आ रही हैं। इस सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स कौन सी हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनिम्स, मोनोबेक्टम्स, ठीक है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कि ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनके पास बीटा लैक्टम रिंग होती है। इसके अलावा जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, पेंकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, ये सारी क्या कर रही हैं? सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि सर्टेन एंटीबायोटिक्स काज पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें हमारे पास जो ड्रग आती है पॉलीमैक्सिन्स, और कुछ जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं। ये जो हमें स्ट्रक्चर देख रहे हैं 50S और 30S, एक्चुअली राइबोसोम होता है बैक्टीरिया का, 50S लार्ज यूनिट है, दैन स्मॉल यूनिट 30S है। कुछ ड्रग 50S पे एक्ट कर रही होती हैं और कुछ 30S पे एक्ट कर रही होती हैं, यानी कि फाइनली दीज आर द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं। जबकि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं, ठीक है, लाइक DNA गायरेज को इनहिबिट कर रही हैं एंड RNA पॉलीमरेज, यानी कि ये DNA की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर रही हैं। और कुछ इनडायरेक्टली DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही हैं, लाइक फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करके फाइनली DNA की फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रही हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड यू नो डैट कि फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द DNA सिंथेसिस, ठीक है। तो
इस डायग्राम के अंदर भी हमने ये समझा कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास 4 तरह की एंटीबायोटिक्स की ग्रुप्स आते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स क्रिएट करती हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को जो इंटरफेरेंस करती हैं, ये सारी हमारे पास वो कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने क्लासीफाई भी किया ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कुछ ड्रग्स जो हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। तो इसमें हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, पेनिसिलिन्स है, ठीक है, सेफलोस्पोरिन, मोनोबेक्टम, कार्बापेनिम्स, ये वो सारी ड्रग्स हैं जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है। इसके अलावा वेंकोमाइसिन, वेसिट्रासिन, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो साइक्लोसिरीन है, फॉस्फोमाइसिन है। ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स क्रिएट करती हैं। तो उसमें हमारे पास जो है वो कुछ पॉलीपेप्टाइड्स आ जाती हैं, और कुछ पॉलीइन्स हैं, और कुछ एजोल्स हैं। ठीक है। इसमें पॉलीमेक्सिन्स, वेसिट्रासिन, एम्फोट्रेसिन बी, निस्टेटिन, एजोल्स में कीटोकेनाजोल और फ्लूकेनाजोल्स, ये सारी जो ड्रग्स आती हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स क्रिएट करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर हमारे पास टेट्रासाइक्लिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्लोरमफेनिकोल, इसके अलावा हमारे पास जो है वो मैक्रोलाइड्स, ये सारी जो ड्रग्स आती हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। इसको हम कमिंग लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ जनरल रिव्यू देख रहे हैं इन सब ड्रग्स का। ठीक है। तो अब हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करती हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं या रिटार्ड करती हैं। जो बैक्टीरिया को किल करती हैं उन एंटीबायोटिक्स को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोसिडिल, और वो ड्रग्स जो ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, रिटार्ड करती हैं, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है। तो बैक्टीरियोसिडिल में हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं? जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं, एक्चुअली दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक, बट इसमें आपने 2 एक्सेप्शन याद रखनी है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और स्ट्रेप्टोग्रामिन। ये 2 ऐसी ड्रग हैं जो बैक्टीरियोसिडिल हैं। बाकी जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं दे ऑल आर द बैक्टीरियोस्टैटिक, सिवाय 2 के आपने याद रखनी है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वो ड्रग्स जो डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, इसमें हमारे पास जो क्विनोलोन्स और मेट्रोनिडाज़ोल्स हैं ये बैक्टीरियोसिडिल होती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोफेरेंटोइन और नोवाबियासिन जो कि डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, ये बैक्टीरियोस्टैटिक हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें ड्रग अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म को जो ड्रग्स इफेक्ट करती हैं, लाइक सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन, पैरामाइनोसैलिसाइक्लेट, ट्राइमेथोपुरम, इथम्बिटोल जो कि टीबी की ड्रग है, ये सारी की सारी हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स कुछ आ जाती हैं इसमें, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर पोर्स क्रिएट करती हैं, दिस ऑल आर द बैक्टीरियोसिडिल। बाकी जितनी भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है हमारे पास, ऑल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, दिस ऑल आर द बैक्टीरियोसिडिल। और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास टीबी की ड्रग्स हैं एक्सेप्ट इथम्बिटोल, ये सारी की सारी हमारे पास जो होती हैं बैक्टीरियोसिडिल होती हैं। ठीक है। बस आज के लेक्चर का इतना काफ़ी है। हमने सिर्फ इस लेक्चर के अंदर जो है वो जनरल रिव्यू देखा है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स को हम जनरली किस तरह क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया, केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासीफाई किया, और इसके अलावा हमने इसको टाइप ऑफ एक्शन की बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो भी एंटीबायोटिक्स के अंदर जो भी डिटेल है आने वाले लेक्चर के अंदर उसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।